नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल आरपीएससी पिंकिश मीना में आपका स्वागत है। देखिएगा, आज का जो कॉन्सेप्ट होने वाला है राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग का, ये 10वीं नंबर का वीडियो है आपका, यानी कि 10वीं नंबर का कॉन्सेप्ट पीडीएफ है, वो विभाग ने जारी कर दी है आप लोगों के लिए। अब तक हमने ये कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर दिए दोस्तों। यहाँ पर देखिएगा, जो आज का जो कॉन्सेप्ट होने वाला है वो धात्विक और अधात्विक खनिज। यहाँ पर 40 क्वेश्चन हमारे पास आए हैं कर्मचारी चयन आयोग के, और 40 में से यहाँ पर 3 क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे, जो कि 6 नंबर के आपके पक्के होने वाले हैं यहाँ पर। तो तैयार हो जाएगा इन 40 प्रश्नों को पूरा क्रैक करना, और वीडियो छोड़ के मत जाना दोस्त यहाँ पर। और देखिएगा कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे हैं। पिछली प्रीवियस क्वेश्चन जो एग्जाम लगी थी आपकी रीट मेंस की, उसमें यहाँ पर पूछे गए थे। ये देखिएगा, सबसे पहले हम उन प्रश्नों पर बात कर लेते हैं जो पिछली ईयर्स में जो आपसे पूछे गए थे, यानी कि जैसा प्रश्न पत्र आपका आने वाला है उसके अकॉर्डिंग सारे प्रश्न आपके यहाँ पर आ गए हैं दोस्त यहाँ पर। तो तैयार हो जाएगा, सारे प्रश्नों का जवाब दीजिएगा दोस्त यहाँ पर। कमेंट बॉक्स में बताना कि 40 प्रश्नों में से आपने कितने सही प्रश्न किए हैं। अगर आपने ये 40 प्रश्न सही कर दिए हैं तो आप यहाँ पर यानी कि 6 नंबर आपके इस कॉन्सेप्ट में आपके पेपर में जरूर आने वाले हैं आपके। तो तैयार हो जाएगा। पिछला पेपर के क्वेश्चनों को पहले कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर। इस कॉन्सेप्ट के पिछले रीट मेंस में कौन कौन से क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, देखिएगा, बिलाड़ा चूना पत्थर क्षेत्र स्थित नहीं है, बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने, ये एसएस में पूछा गया था, सामाजिक अध्ययन एसएसटी लेवल 2 में पूछा गया था। तो इसका सही आंसर बताइएगा, नागौर, बीकानेर, गंगानगर या फिर जोधपुर। आपका सही हो जाएगा गंगानगर हो जाएगा। ऑप्शन आपका सही है, सी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दूसरे नंबर पर आप पहुंच चुके हो यहाँ पर, यानी कि दूसरे नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, बालदा सिरोही किसके लिए प्रमुख भंडारण क्षेत्र है, बताइएगा। आंसर सही होना चाहिए, लोहा, चांदी, टंगस्टन या फिर तांबा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा टंगस्टन, आपका सही आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी देखिएगा एसएस में पूछा गया था, सामाजिक अध्ययन में पूछा गया था। एक ही पेपर में देखिएगा 3 क्वेश्चन पूछे गए थे यहाँ पर धात्विक और अधात्विक खनिजों से यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये भी देखिएगा एसएस में पूछा गया था यहाँ पर। क्वेश्चन है, अकवाली निक्षेप के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा है, बताएगा। ऑप्शन आपके सामने है, राइट आंसर दीजिएगा, लोहा, तांबा, संगमरमर या फिर फेल्सपार। तो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा तांबा हो जाएगा, बिल्कुल आपका सही है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। 3 क्वेश्चन देखिएगा जो एसएसटी का पेपर हुआ था उसमें ये पूछे गए थे यहाँ पर तीनों क्वेश्चन, यानी कि 3 का मतलब है 6 नंबर के क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट से पूछे गए थे यहाँ पर। और सारे क्वेश्चन वही है जो कर्मचारी चयन आयोग के प्रश्न बैंक में सम्मिलित है, वही क्वेश्चनों को पूछ रहा है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चौथे नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर, राजस्थान में स्वर्ण अयस्क के भंडार मुख्यतः किस जिले में अनुमानित किए गए हैं, बताएगा। ऑप्शन आपके सामने, ये देखिएगा हिंदी में पूछा गया था यहाँ पर, लेवल 2 2023 रीट मेंस में, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, राजसमंद या फिर डूंगरपुर। आपका सही आंसर हो जाएगा बांसवाड़ा हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 5वें नंबर पर आप पहुंच चुके हैं, यानी कि 5वें नंबर है, बांसवाड़ा जिले के सिवानिया कालारूडा घाटिया क्षेत्र किस खनिज के भंडारण के लिए जाना जाता है, बताएगा। टंगस्टन, चांदी, सीसा जस्ता या फिर मैग्नीज। तो आपका सही आंसर हो जाएगा मैग्नीज के लिए जाना जाता है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। जैसे आपकी एग्जाम 2023 में लगी थी यहाँ पर, और ये 2022 में पहले ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था, और बाद में यहाँ पर रीट मेंस में भी ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर दिया है यहाँ पर। रोहिला एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, बताइएगा। थोरेनियम के लिए, यूरेनियम के लिए, लिथियम के लिए या फिर जोकोनियम के लिए। तो इसका सही आंसर बताइएगा। तो ये है बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा, यूरेनियम का विशाल भंडार मिला था। ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 7वें नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है, बीकानेर जिले में कौन सा लिग्नाइट क्षेत्र स्थित नहीं है, बताएगा। लिग्नाइट जो खनन क्षेत्र है वो स्थित नहीं है। ऑप्शन आपके सामने बताएगा। ये देखिएगा उर्दू में पूछा गया था यहाँ पर, लेवल 2 एसएस में, यानी कि लेवल 2 यहाँ पर रीट मेंस में पूछा गया था 2023 के प्रश्न पत्र में, पलाना, बरसिंगार या फिर बोथिया या फिर बीथनोक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बोथिया हो जाएगा। बी सी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर 8वें नंबर का क्वेश्चन है। देखिएगा क्वेश्चन क्या है, गोला आलिमपुरा का प्रसिद्ध भंडारण क्षेत्र है, बताइएगा।
किसका है? ऑप्शन आपके सामने, राइट आंसर दीजिएगा। तो ये जो क्षेत्र हो जाएगा बोलोस्टोनाइट को हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपने अभी दिया होगा पटवार का जो प्रश्न पत्र है, आप में से बहुत से अभ्यर्थियों ने दिया होगा, उनमें से यानी कि जो मेरे पास प्रश्न बैंक है उनमें से यानी कि जितने भी क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे वो सारा राजस्थान जी के इन्हीं कॉन्सेप्टों से पूछा गया था, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं पूछा गया है। यहाँ पर ये बहुत बड़ा रिकॉर्ड था दोस्तों। यहाँ पर हमारे जो नोट्स है, हमारे पीडीएफ है, वो हम एक एक वीडियो हम कंप्लीट करवा रहे हैं, उन वीडियो से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं पूछा गया था। आपको पता है एक क्वेश्चन ज्योग्राफी का पूछा गया था, आपको पता है कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था? रूपा रेल जो नदी है वो किस झील का निर्माण करती है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद कल्चर के सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे, इतिहास के सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे और राज्य व्यवस्था के सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे, यानी कि तीनों चैप्टरों में से सबसे ज्यादा पटवार में क्वेश्चन पूछे गए थे। और इनमें से जितने भी मेरे पास पीडीएफ रखी हुई है कर्मचारी चयन आयोग की, भविष्य में आने वाली एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन इन्हीं में से पूछे गए थे आपसे। तो तैयार हो जाएगा, इस कंसेप्ट को क्लियर कीजिएगा, तोड़ के रख दीजिएगा दोस्तों यहाँ पर, और वीडियो के अंत में बताना कितने क्वेश्चन सही किए हैं आपने। झामड़ कोटड़ा खाने किसके लिए जानी जाती है बताएगा? ऑप्शन आपके सामने है, रॉक फास्फेट, जिप्सम, अवरक या फिर फेल्सपार। तो आपका सही आंसर हो जाएगा रॉक फास्फेट के लिए जानी जाती है, ए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन कम से कम 4 बार कर्मचारी चयन आयोग ने रिपीट कर दिया है, ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पर ये पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गुलाबी संगमरमर का खनन क्षेत्र कौन सा है बताएगा? ये सिंधी में पूछा गया था, बताएगा कुमारी है, बारम्मल है या फिर केसरिया जी है या फिर डूंगरपुर है। ऑप्शन आपके सामने, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबरमल हो जाएगा, आपका बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 11वें नंबर पर आप पहुंच चुके। राजस्थान में सीसा जस्ता के सबसे बड़े निक्षेप कहाँ स्थित है बताएगा? सीसा जस्ता ऑप्शन आपके सामने है, देखिएगा पहले क्या देता था कर्मचारी चयन आयोग? जिला पूछता था कि सीसा जस्ता सबसे ज्यादा किस जिले में स्थित है। अब क्या पूछ रहा है? अब जो खनन क्षेत्र है वो सबसे ज्यादा पूछ रहा है यहाँ पर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सीदेसर कला हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 12वें नंबर पर आप पहुंच चुके हो। किस शहर को ग्रेनाइट शहर कहा जाता है बताएगा? इंग्लिश में पूछा गया था लेवल 2 में 2023 के एग्जाम में। नागौर, झालावाड़, जालौर या फिर अजमेर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जालौर को ग्रेनाइट सिटी के नाम से जाना जाता है, आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपका सही है, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 13वें नंबर का क्वेश्चन क्या है देखिएगा, परिवार बालू का पत्थर स्थित है बताएगा? ऑप्शन आपके सामने, हनुमानगढ़, चूरू, जैसलमेर या फिर बाड़ो। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जैसलमेर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 14वें नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है बताएगा? कर्मचारी चयन आयोग के प्रश्न बैंक का प्रश्न आपके सामने है, लोहा अस्खनन क्षेत्र दे रखे और जिला दे रखा है, तो कौन सा यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है? इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं यहाँ पर। इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर लोहापुरा, बिल्कुल आपका सही है, अजमेर में नहीं है। नीमाला आपको पता है दौसा में है, लोहा क्षेत्र है। सराय पंचली झुंझुनू में है, और यहाँ पर देखिएगा चौमू सामू जयपुर में हो जाएगा यहाँ पर। तो ये यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर 15वें नंबर का क्वेश्चन है। 15वें नंबर का है, कौन सा खनन क्षेत्र सही सुमेलित नहीं है बताएगा? रॉक फास्फेट, झामर कोटड़ा सही है, मैग्नीज, काला खूटा, तांबड़ा, काला गुमान या फिर लोहा मोरीजा डावला। तो इसमें से आपको सही जो नहीं है वो पहचानना है। तांबड़ा बिल्कुल आपका सही है, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर 16वें नंबर का क्वेश्चन है, काला गुमान और तीखी क्षेत्र उत्पादन हेतु जाने जाते हैं बताएगा? ऑप्शन आपके सामने, ये क्वेश्चन 2020 के एग्जाम में पूछा गया था। यहाँ पर लाइब्रेरियन की जो एग्जाम लगी थी उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कर्मचारी चयन आयोग ने। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन आपका सही है, पन्ना के लिए बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 17वें नंबर का क्वेश्चन है, कौन सा खनिज खनन क्षेत्र सही सुमेलित नहीं है बताएगा? ऑप्शन आपके सामने, राइट आंसर दीजिएगा। तो देखिएगा जो रॉक फास्फेट है वो बरोडिया, ये सही सुमेलित नहीं है, डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है 18वें नंबर का क्वेश्चन है, देखिएगा राजस्थान में टंगस्टन का उत्पादन कहाँ होता है बताएगा? बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, कम से कम 5 से 6 बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन यहाँ पर।
कर्मचारी चयन आयोग के प्रेस बैंक में ये सम्मिलित किया गया है। ये पेपर में यहाँ पर बहुत बार रिपीट हुआ है। ब्यावर, डेगाना, देवरी या फिर खितड़ी। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना दोस्तों। सभी अभ्यर्थी जो भी यहाँ तक पहुंचा है एक बार लाइक कीजिएगा। लाइक के ऑप्शन के सामने हाइप का ऑप्शन है, हाइप पर क्लिक कीजिएगा और पॉइंट दीजिएगा यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट के लिए। आप कितने पॉइंट दे सकते हो दोस्तों, यहाँ पर लाइक जरूर कीजिएगा इस वीडियो को, क्योंकि यहाँ पर ये 10-11वें नंबर का वीडियो है, 10-11वें नंबर का वीडियो है। यहाँ पर ये कंप्लीट हो जाएगा आपका। इसके बाद 3 कॉन्सेप्ट हो गए ज्योग्राफी के, वो भी बहुत जल्द कंप्लीट होने के बाद राजस्थान का इतिहास हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 19वें नंबर का क्वेश्चन है। डेगाना खान क्षेत्र किस जिले में स्थित है बताएगा। डेगाना, देखिएगा क्वेश्चन किस तरह से पूछा गया था। पिछला जो क्वेश्चन पूछा गया था ये पूछा गया था राजस्थान में टंगस्टन का उत्पादन कहाँ होता है, और यहाँ पर देखिएगा डेगाना खान क्षेत्र किस जिले में स्थित है। ये टंगस्टन की है और ये किस जिले में स्थित है बताएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा नागौर जिले में हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 20वें नंबर का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सम्मिलित नहीं है बताएगा। ऑप्शन आपके सामने है। तामा, खेतड़ी, बिल्कुल आपका सही है। लोहा, अयस्क, मोरिजा, बनालो, बिल्कुल सही है। और यहाँ पर सीसा, जस्ता, जावर, ये भी बिल्कुल सही है। और ये लेकिन ये जो टंगस्टन वाला है ये सही नहीं है, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 21वें नंबर का क्वेश्चन है। आनंदपुर, भोपिया और तिम्मारन माता प्रसिद्ध है बताएगा। किस खनिज के लिए जाने जाते हैं यह क्षेत्र। तो यह क्षेत्र है स्वर्ण निक्षेप क्षेत्र हेतु जाने जाते हैं यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर सबसे ज्यादा सोने के भंडार राजस्थान में पाए गए हैं। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, झामड़ कोटड़ा खाने किस खनिज के लिए जानी जाती है बताएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा रॉक फास्फेट, बिल्कुल आपका सही है। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर 3 बार रिपीट किया है कर्मचारी चयन आयोग ने। ये यहाँ पर एक बार 2016 में रिपीट कर दिया है, एक बार यहाँ पर आपको पता है 2020 और 21 में पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा मंगला, भाग्य और ऐश्वर्या क्या है बताएगा। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ये बाड़मेर में कूड़ तेल के भंडार क्षेत्र है। बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। और यही क्वेश्चन बाद में दूसरी एग्जाम में पूछा गया था, वो भी देख लीजिएगा किस टाइप में पूछा गया था। इस टाइप में पूछा गया था यहाँ पर भाग्य और ऐश्वर्या क्या है यहाँ पर, तो बताइएगा। राजस्थान की फिल्म अभिनेत्रियां हैं, बाड़मेर में तेल क्षेत्र है, जैसलमेर के तेल क्षेत्र है, या फिर जैसलमेर के गांव है। देखिएगा कितना सा यहाँ पर बाड़मेर के तेल क्षेत्र हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, नाथरा की पाल और थूर हुंडर स्थान किस खनिज के संबंध में है। मैग्नीज, टंगस्टन, कॉपर, लोहा, अयस्क। तो आपका सही आंसर हो जाएगा लोहा अयस्क के लिए जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर 26वें नंबर का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज उत्पादक जिला सही सुमेलित नहीं है बताएगा। टंगस्टन नागौर सही है। गार्नेट बिल्कुल सही है। फेल्सपार उदयपुर, बोलस्टोनाइट सिरहुई। तो देखिएगा जो फेल्सपार है यहाँ पर उदयपुर में नहीं निकाला जाता, ये अजमेर में निकाला जाता है। तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 27वें नंबर का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज उत्पादक क्षेत्र सही सुमेलित नहीं है बताएगा। ऑप्शन आपके सामने है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पाराइट, सरवाड़, बिल्कुल आपका सही है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजमहल टोंक खान संबंधित है बताएगा। राजमहल टोंक में किस खनिज के लिए जाना जाता है। तो जो राजमहल टोंक है ये तांबड़ा की खान के लिए जाना जाता है। डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, आगूचा गुलाबपुरा खनन क्षेत्र निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है बताएगा। भीलवाड़ा, जयपुर, अजमेर या फिर अलवर। तो आपका सही आंसर हो जाएगा भीलवाड़ा। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 30वें नंबर का क्वेश्चन है। राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा जिला अवरक के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है बताएगा। सबसे ज्यादा अवरक किस जिले में निकाला जाता है। तो सबसे ज्यादा अवरक भीलवाड़ा में निकाला जाता है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा ये क्वेश्चन, देखिएगा ये क्वेश्चन 2023 के एग्जाम में पूछा गया था। उससे पहले ये 2022 की एक जो एग्जाम लगी थी यहाँ पर उसमें ये रिपीट किया गया था ये क्वेश्चन। यानी कि मेंस में अगर आपने यानी कि 2022 का प्रश्न पत्र अगर आप पढ़ते तो यहाँ पर रीट मेंस में ये क्वेश्चन आप सही कर देते यहाँ पर। तो ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पर इन क्वेश्चनों को अच्छे से रिपीट कर लो, 2 बार रिपीट कर लो और यहाँ पर जरूर बताना कि कितने क्वेश्चन सही किए। याद होने चाहिए सभी 40 में से 40 क्वेश्चन,
क्योंकि यहाँ से 3 क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछेगा और 3 क्वेश्चन का मतलब है 6 अंक आपको लाने हैं यहाँ पर इन 40 प्रश्नों में से। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? यूरेनियम। बिल्कुल आपका सही है, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है 32वें नंबर का। कपूरडी खनन क्षेत्र राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? बताएगा। जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर या फिर नागौर? आपका सही आंसर हो जाएगा बाड़मेर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, मोरिजा बेनाल खनन क्षेत्र निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? कैडमियम, लौह, अभ्रक या फिर चांदी? तो ये है लोहे उत्पादन क्षेत्र है, बी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर 34वें नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज खान सुमेलित नहीं है? बताएगा। ऑप्शन आपके सामने है, तो देखिएगा जो तांबा है वो लीलवाणी, ये सही सुमेलित नहीं है। इनको भी आप याद कर लीजिएगा यहाँ पर, क्योंकि क्वेश्चन को कैसे भी आपसे पूछ लेता है यहाँ पर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 35वें नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के किस जिलों में पोटास के बड़े भंडार मिले हैं? बताएगा। सबसे ज्यादा पोटास कहां पर भंडार मिले हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गंगानगर, बीकानेर और नागौर जिलों में मिले हैं, डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर 36वें नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान का खो दरीबा क्षेत्र निम्नलिखित में से किस खनन से जुड़ा हुआ है? बताएगा। ऑप्शन आपके सामने है, तो खो दरीबा जाना जाता है तांबे के विशाल भंडारों के लिए, आपका सही है, डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, यानी कि 37वें नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान की झामड़ कोटड़ा खान है निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए? तो रॉक फास्फेट के लिए जाना जाता है, आपका सही आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा 3 क्वेश्चन और बचे हुए। राजस्थान में पेट्रोलियम उत्पादन क्षेत्र कितने जिलों में फैला हुआ है? बताएगा। ऑप्शन आपके सामने है, तो आपका है यहाँ पर 14, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन जिप्सम उत्पादक क्षेत्र नहीं है? बताएगा। जिप्सम उत्पादक क्षेत्र नहीं है, तो देखिएगा देवारिया आपको पता है उदयपुर में है, यहाँ पर जिप्सम नहीं निकाला जाता है, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट और अंतिम क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में यूरेनियम निक्षेप मुक्त केंद्रित है, सबसे ज्यादा यूरेनियम वाले जिले आपको बताने हैं। सबसे ज्यादा यूरेनियम कहाँ पाया जाता है? उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर। बहुत कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है आपके सामने यहाँ पर, तो याद रखना सबसे ज्यादा यूरेनियम पाया जाता है उदयपुर और डूंगरपुर, ए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिएगा आपने 40 क्वेश्चन यहाँ पर किए होंगे, 40 का मतलब है यानी कि आपने 80 नंबर के यहाँ पर पक्के कर लिया, 80 नंबर पक्के कर लिए यहाँ पर। तो 80 में से कम आपके यहाँ पर 65, 70 और 80% तो यहाँ पर बनने ही चाहिए यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट में। यहाँ पर 2 बार कंप्लीट कीजिएगा। वीडियो कैसा लगा जरूर दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा 40 में से आपने कितने सही किए हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट आने वाला है वो देखिएगा। जो कॉन्सेप्ट आने वाला है ये कॉन्सेप्ट है राजस्थान के ऊर्जा संसाधन, परंपरागत गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन आने वाला है यहाँ पर। इसके बाद राजस्थान के पर्यटन स्थल और राजस्थान की यातायात से साधन, यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट और आपके कवर हो जाएंगे। इतने कॉन्सेप्ट हमने कवर कर लिए, उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है हमारे यूट्यूब चैनल पर। अभी तक आपने नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्लेलिस्ट पर जितने भी वीडियो उनको कवर कर लीजिएगा यहाँ पर, क्योंकि यहीं से आपका प्रश्न पत्र बनकर तैयार होगा यहाँ पर। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल आरपीएससी में आपका स्वागत है। देखिएगा आज का जो कॉन्सेप्ट होने वाला है ये आपका रीट मेंस का जो सिलेबस है, इसका जो टॉपिक होने वाला है आज का वो होने वाला है राजस्थान के ऊर्जा संसाधन एवं परंपरागत गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन होने वाले हैं। जो कि यहाँ पर देखिएगा 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेगा एग्जामिनर, और यहाँ पर जो कि 2 क्वेश्चन 4 नंबर के आपके आने वाले हैं। यहाँ पर अब तक हमने यहाँ पर इतने कॉन्सेप्ट हमने ये कवर करवा दिए है दोस्तों यहाँ पर, जिसमें देखिएगा 1 2 3 4 5 यानी कि 11वां कॉन्सेप्ट है आज का। जो 11वां कॉन्सेप्ट ये आपको कंप्लीट करवाया जाएगा। सारे जो क्वेश्चन है वो कर्मचारी चयन आयोग के जितने भी प्रश्न पत्र हुए हैं उनमें से पूरा कॉन्सेप्ट आपका कवर होगा। और आपको पता है कर्मचारी चयन आयोग का जो अध्यक्ष है उसने भी बोला है कि सारे क्वेश्चन है वो प्रीवियस क्वेश्चन पेपरों में से पूछे जाएंगे। तो सबसे
सबसे पहले देखिएगा, यानी कि उन प्रश्नों पर बात कर लेते हैं जो पहले रीट मेंस में पूछ लिए गए हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। टोटल क्वेश्चनों की संख्या है 57 क्वेश्चन है यहाँ पर। कर्मचारी चयन आयोग का जो प्रश्न बैंक बना हुआ है, जिसमें इस कॉन्सेप्ट के यानी कि 57 क्वेश्चन आपको क्रैक करने हैं, और 57 क्वेश्चनों में से यानी कि 95% यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं यहाँ पर। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने हो जाएगा। ये देखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया था रीट मेंस लेवल 2 में, हिंदी के पेपर में पूछा गया था। भड़ाला सोलर पार्क स्थित है, बताइएगा। सही आंसर दीजिएगा इसका। जैसलमेर में है, जोधपुर में है, या फिर जैसलमेर में है, या फिर जालोर में है, झालावाड़ में है, या फिर फलौदी में है। देखिएगा, पहले जोधपुर आता था, लेकिन इस वक्त यहाँ पर फलौदी कर दिया है क्योंकि जिला बन गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा फलौदी हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है यहाँ पर। अगला देखिएगा, ये पूछा गया था यहाँ पर, इसी से संबंधित क्वेश्चन था। रीट मेंस लेवल 1 2023 का क्वेश्चन, मनोहर टिब्बा का प्रमुख खनन क्षेत्र है, बताइएगा। किसका खनन क्षेत्र है? ऑप्शन आपके सामने है, राइट आंसर दीजिएगा। प्राकृतिक गैस का है, पेट्रोलियम का है, लिग्नाइट का है, या फिर चूने पत्थर का है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये प्राकृतिक गैस का है। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 क्वेश्चन आपने अभी क्रैक कर दिया है दोस्तों। यहाँ पर आगे देखिएगा, पूरे पेपर आपको क्रैक करना है और सारे 57 क्वेश्चन आपको क्रैक करने हैं, और 57 में से आपको 57 राइट और याद करने हैं यहाँ पर। अगर आपको इसमें से 4 अंक इस कॉन्सेप्ट में से आपके पेपर में लाने हैं तो दोस्तों यहाँ पर वीडियो को बिल्कुल मिस मत करना है। यहाँ पर तीसरे नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत नहीं है, बताइएगा। रीट मेंस लेवल 2 यानी कि मैथ और साइंस में ये क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पर। पवन ऊर्जा, जैव भार ऊर्जा, या फिर ज्वारीय ऊर्जा, या फिर जल विद्युत शक्ति। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा जल विद्युत शक्ति हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, यहाँ पर चौथे नंबर का क्वेश्चन है, बाड़मेर, सांचौर बेसिन में कौन सा पेट्रोलियम उत्पादन केंद्र स्थित नहीं है, बताएगा। रीट मेंस लेवल 2 2023 संस्कृत के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल आप सही दे रहे हो, यहाँ पर सादे वाला हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सारे क्वेश्चन आपको याद करने हैं यहाँ पर। अगर एग्जाम में सफलता पानी है तो देखिएगा, कौन सा पेट्रोलियम उत्पादन स्थल बाड़मेर जिले में स्थित है, बताएगा। सिंधी भाषा में पूछा गया था ये। ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सही है, ए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, 6 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर, यानी कि बीपीआरएल का पेट्रोलियम खनन क्षेत्र रीट मेंस संस्कृत। देखिएगा, संस्कृत में 2 क्वेश्चन पूछे गए थे यहाँ पर। संस्कृत के पेपर लेवल 2 में 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। 2 का मतलब है 4 अंकों के प्रश्न आपसे पूछ सकता है इस कॉन्सेप्ट में, और इस कॉन्सेप्ट में आपको 57 क्वेश्चन ही याद करने हैं केवल। तो इसका देखिएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा सादे वाला हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर 7वें नंबर का क्वेश्चन है, बीएस लिग्नाइट ताप ऊर्जा स्टेशन बीकानेर में स्थित है, बताइएगा। बीकानेर के किस क्षेत्र में स्थित है, किस जगह पे ये स्थित है? इसका सही आंसर तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गुर्राह में स्थित हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आपको सबको पता चल जाएगी क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन पेपरों में से कहां से उठाए गए थे और सारे क्वेश्चन पेपर कहां से मिले हैं और कहां से प्रश्न पत्र आपके बनाए जाते हैं कर्मचारी चयन आयोग से। इस पेपर को पूरा क्रैक कर दोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन पेपर में जो प्रश्न आ रहे हैं वो यहां से आ रहे हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन क्या है, राजस्थान में कोयला आधारित प्रथम विद्युत उत्पादक तापीय विद्युत संयंत्र है, बताएगा कौन सा है विद्युत संयंत्र? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कोटा सुपर थर्मल ताप विद्युत केंद्र हो जाएगा। ऑप्शन आपका सही है, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा 9वें नंबर का क्वेश्चन है, यानी कि अंबर सागर पवन ऊर्जा परियोजना किस जिले में स्थित है, बताएगा। बहुत बार रिपीट किया है ये, यानी कि 2018 में पूछा है कर्मचारी चयन आयोग ने, और अभी लेटेस्ट जो एग्जाम हुई थी 2024 में और 23 में, उसमें 2 बार पूछ लिया गया है। यहाँ पर ये सीईटी में पूछा गया था, रीट मेंस सिंधी भाषा में ये पेपर में पूछ लिया गया था, और 2015 में पूछ लिया गया था, और थर्ड ग्रेड 2010 में ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था। तो इसका राइट आंसर बताएगा आपको सही आंसर, तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर जैसलमेर हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर,
10वीं नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर। अब आ चुके हैं कर्मचारी चयन आयोग के, यानी कि जितने भी पेपर लगे हैं लगभग यहाँ पर 180 पेपर लग चुके हैं अब तक वर्तमान स्थिति में। और 180 पेपरों में से प्रत्येक कॉन्सेप्ट में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो सारे क्वेश्चन यहाँ पर इस पीडीएफ में सम्मिलित है। तो इसको आपको क्रैक करना है ताकि यहाँ से आपके 80 से 90% प्रश्न निकल के आ सकते हैं यहाँ पर। तो एक बार लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और वीडियो के नीचे देखिएगा। आप जैसे ही लाइक करते हो तो हाइप का ऑप्शन दे रखा है, हाइप के ऑप्शन पे नीचे इस वीडियो को अंक जरूर देना दोस्तों यहाँ पर। अब स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ से 10 क्वेश्चन से। देखिएगा क्वेश्चन है भड़ाला सोलर पार्क स्थित है। ऑप्शन आपके सामने देखिएगा। ये क्वेश्चन पहले पूछा गया था, 2018 में पूछ लिया गया, 2021 में पूछ लिया गया था और रीट मेंस में पूछ लिया गया था। लेकिन रीट मेंस में यहाँ पर फलौदी दिया था और पहले क्या देता था, जोधपुर देता था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जोधपुर हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा क्योंकि जिला भी बदल चुका है इसका, ध्यान रखना। आपका बी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 11वें नंबर का क्वेश्चन है। भारत के परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में से राजस्थान में स्थित संयंत्रों में निम्नलिखित में से किस प्रकार का परमाणु रिएक्टर है, बताना है सही आंसर। कर्मचारी चयन आयोग, इसका मतलब है कर्मचारी चयन आयोग के प्रत्येक पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका सही आंसर बताइएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन आपका सही है, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। यानी कि कनाडा की तकनीकी से ये जो रिएक्टर परमाणु स्केल है ये बनाया गया था। ऑप्शन आपका सही है, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर 12वें नंबर का क्वेश्चन है। राजस्थान में नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? कर्मचारी चयन आयोग में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिएगा राजस्थान में जो नाभिकीय है वो यहाँ पर रावत भाटा में हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर 13वें नंबर का क्वेश्चन है। भांकड़ा नांगल परियोजना निम्नलिखित में से किन राज्यों के समूह का संयुक्त उपक्रम है? आंसर दीजिएगा, बताइए कौन कौन से राज्यों का उपक्रम है ये। तो आपका सही आंसर हो जाएगा हरियाणा, पंजाब और राजस्थान। ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर 14वें नंबर का क्वेश्चन है। माही बजाज सागर परियोजना निम्नलिखित में से भारत के किन राज्यों का संयुक्त उपक्रम है? माही बजाज सागर, तो माही बजाज सागर परियोजना है वो राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना है। आपका सही है, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 15वें नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क का नाम बताइए जो राजस्थान में स्थित है। ये देखिएगा, अब देखिएगा क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हो चुका है और यहाँ पर किस तरह से क्वेश्चन को बदला गया है। यहाँ पर चरका सोलर पार्क, पावड़ागढ़ सोलर पार्क, भड़ाला सोलर पार्क, मंदोसर सोलर पार्क है। तो इसको जाना जाता है, आपका बिल्कुल सही है, भड़ाला सोलर पार्क जो कि जोधपुर के फलौदी में हो जाएगा। ऑप्शन आपका सही है, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर 16वें नंबर का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का पहला बड़ा कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्र है? बताइएगा कौन सा है? कोटा ताप थर्मल पावर, ये वाला हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 17वें नंबर का क्वेश्चन है। राजस्थान परमाणु ऊर्जा संयंत्र को किस वर्ष चालू कमीशन किया गया था? बताएगा। ऑप्शन आपके सामने 78, 80, 63 या फिर 73। तो ये 1980 में। ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, बी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट देखिएगा 18वें नंबर का क्वेश्चन है। राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा बांध जल विद्युत शक्ति का उत्पादन करता है? बताएगा। स्वरूप सागर, माही बजाज सागर, मेजा बांध या फिर जवाई बांध। तो आपका सही आंसर हो जाएगा माही बजाज सागर बांध। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19वें नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता सबसे अधिक है? बताइएगा। भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा सौर ऊर्जा के संयंत्र लगे हुए हैं और क्षमता सबसे अधिक है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 20वें नंबर का क्वेश्चन है। राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा बांध जिसका सिंचाई और जल विद्युत दोनों के लिए उपयोग किया जाता है? बताइएगा। आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए इसका बिल्कुल सही आंसर राणा प्रताप सागर बांध, बिल्कुल आपका सही है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहां पर है? चित्तौड़गढ़ जिले में हो जाएगा यहाँ पर राणा प्रताप सागर बांध। अगला क्वेश्चन देखिएगा 21वें नंबर का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का पहला कोयला आधारित विद्युत उत्पादन संयंत्र है? बताइएगा कौन सा है कोयला आधारित। तो ये देखिएगा, ये जो क्वेश्चन था ना, कोटा सुपर तापीय ऊर्जा संयंत्र, ये क्वेश्चन पूछा गया था। यानी कि फरवरी, यानी कि 5 फरवरी को एक एग्जाम लगी थी सीईटी की एग्जाम लगी थी 5 फरवरी
2023 को ये पेपर में पूछा गया था। इसके जस्ट 20 दिन बाद जो पेपर लगा था वो किसका लगा था? रीट मेंस का लगा था। और रीट मेंस में अंग्रेजी के पेपर में ये क्वेश्चन सेम टू सेम डाल दिया था यहाँ पर। यानी कि इस क्वेश्चन में कोई भी फेरबदल नहीं किया है। क्वेश्चन वहां से उस पेपर से उठा के और डायरेक्ट यहाँ पर रीट मेंस इंग्लिश के पेपर में ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है यहाँ पर। ऐसे ही जो भड़ाला सोलर पार्क है वो भी यहाँ पर 1-2 महीने पहले की एग्जाम में पूछा गया था और उसके बाद यहाँ पर रीट मेंस में पूछ लिया गया था यहाँ पर। यानी कि प्रत्येक कॉन्सेप्ट में से ऐसे 80% क्वेश्चन ऐसे निकलते हैं जो बिल्कुल कर्मचारी चयन आयोग पूछता है बार बार। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आपको याद करने होंगे सारे क्वेश्चन यहाँ पर, तभी जाके आप यहाँ पर 4 अंक लेकर आओगे। यहाँ पर राजस्थान को पेट्रोजोन कहा जाता है, बताइएगा। पेट्रोजोन किस जिले को कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सबसे ज्यादा बाड़मेर में निकाला जाता है, तो आपका सही है, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, B3 पवन ऊर्जा परियोजना राजस्थान के किस जिले में स्थापित की गई है? बताइएगा। जैसलमेर, बीकानेर, चित्तौड़गढ़ या फिर जोधपुर में? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो B3 है वो जोधपुर में, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर, राजस्थान में ऑयल रिफाइनरी की स्थापना कहाँ की जा रही है? बताइएगा। लेटेस्ट क्वेश्चन था उस टाइम जब रिफाइनरी की पंचभद्रा में रिफाइनरी की आधारशिला लगाई गई थी यहाँ पर। तो देखिएगा ये सीईटी में भी दोबारा रिपीट किया गया था ये क्वेश्चन। बीकानेर, जालोर, जैसलमेर या फिर बाड़मेर? बिल्कुल आपका सही है, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस बार एक बार पूछ लिया गया है, यहाँ पर ध्यान रखना, अब जो जिला आ सकता है वो पंचभद्र जिला आ सकता है, यहाँ पर ध्यान रखना, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। आगे देखिएगा 25वें नंबर का क्वेश्चन है, एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड एचपीसीएल एवं राजस्थान सरकार के मध्य कितनी इक्विटी भागीदारी का संयुक्त उद्यम है? बताएगा। यानी कि इसमें पूछा गया था कि कंपनी की हिस्सेदारी कितनी है और राज्य सरकार की इसमें हिस्सेदारी कितनी है, तो इसका राइट आंसर बताएगा। तो देखिएगा इसमें बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा, कंपनी की 74% हो जाएगी, राजस्थान सरकार की इसमें 26% हो जाएगी। यहाँ पर ऑप्शन आपका सही है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा 26वें नंबर का क्वेश्चन है, गिरिल लिग्नाइट ताप शक्ति परियोजना किस गांव में स्थापित की गई है? बताएगा। आपका सही है, थुम्बली गांव बाड़मेर में, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा 27वें नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान में बायोमास ऊर्जा के उत्पादन हेतु विशाल संभावनाएं किस कारण से है? बताएगा। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सूखी लकड़ी, सरसों की लकड़ियों एवं पशुधन होना, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर, भाखड़ा नांगल परियोजना में राजस्थान की कितने प्रतिशत हिस्सेदारी है? बताएगा। आपका सही है, देखिएगा 2-3 बार पूछा है ये क्वेश्चन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 15.2%, बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर 29वें नंबर का क्वेश्चन है, मई 2022 को देश में अपनी तरह से पहला सोलर पवन संकर विद्युत उत्पादन संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? बताएगा। ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जैसलमेर, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। अगला देखिए यहाँ पर, ये देखिएगा ये 2 बार पूछा गया था, रीट मेंस में भी पूछ लिया गया है और यहाँ पर देखिए पिछली सीईटी या फिर पटवार और इनमें भी पूछा गया था। मंगला क्षेत्र किस जिले में स्थित है? बताएगा। जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर या फिर पाली? तो ये हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाड़मेर में हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर, राजस्थान में कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत नहीं है? बताएगा। परमाणु ऊर्जा, सौर ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, तापीय ऊर्जा? तो आपका सही आंसर हो जाएगा सौर ऊर्जा हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 32वें नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान में सुपर क्रिटिकल ताप विद्युत गृह स्थित है? बताएगा। कहां पर है सुपर क्रिटिकल ताप विद्युत घर? तो ये हो जाएगा छाबड़ा एवं सूरतगढ़, बिल्कुल आपका सही है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर 33वें नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान ऊर्जा विकास एजेंसी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? दीजिए आंसर इसका। तो ये की गई थी 1985 में की गई थी, राजस्थान ऊर्जा विकास एजेंसी की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा 34वें नंबर का क्वेश्चन है, विद्युत मंत्रालय के अधीन REC और जारी कंज्यूमर सर्विस रेटिंग ऑफ डिस्काउंट 2020-21 में देश में श्रेष्ठ 4 डिस्काउंट में राजस्थान को कौन से 2 डिस्काउंटों को
A+ ग्रेड मिली है बताएगा। आपको पता है राजस्थान को 4 डिस्काउंटों में बांटा गया है जहां से विद्युत सप्लाई होती है। तो इनमें से सबसे महत्वपूर्ण जो डिस्कॉम है वो कौन कौन से है? तो आपको पता है कि जयपुर हो जाएगा और जोधपुर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इन्हीं डिस्काउंट में सबसे ज्यादा विद्युत की खपत की जाती है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर मंगला भाग्य और ऐश्वर्या है बताएगा ये क्या है? ये बार बार पूछे जाते हैं, ध्यान रखना है यहाँ पर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि बाड़मेर में तेल भंडार क्षेत्र हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर 36वें नंबर का क्वेश्चन है ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर राजस्थान के किस जिले से गुजरता है बताएगा। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर तो ये हो जाएगा बीकानेर, नागौर और जोधपुर। आपका सही है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर 37वें नंबर का क्वेश्चन है कौन सा राजस्थान का सबसे बड़ा तापीय विद्युत गृह है बताएगा। राजस्थान का सबसे बड़ा तापीय सूरतगढ़ थर्मल प्लांट हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा 38वें नंबर का क्वेश्चन है कौन सा पार्क परियोजना विकसित है? ये देखिएगा राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड RSP DCL निम्न में से कौन सा सौर पार्क परियोजना विकसित कर रहा है बताएगा। आपका करेक्ट आंसर दीजिए। इसका सही आंसर देखिएगा कितनी बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। आपका सही है भड़ाला फेज सेकंड, यानी कि ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर 39 नंबर का क्वेश्चन है राजस्थान में पेट्रोलियम उत्पादन क्षेत्र कितने जिलों में फैला हुआ है बताएगा। तो ये फैला हुआ है 14 जिलों में फैला हुआ है यहाँ पर। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि क्षेत्रों में फैला हुआ है। जिलों के स्थान पर क्षेत्र भी आ सकता है, क्योंकि इसमें देखिएगा आपको पता है बाड़मेर बेसिन हो जाएगा, जैसलमेर बेसिन हो जाएगा। इनमें से बहुत से ऐसे क्षेत्र है 14 जिनमें तेल से संबंधित हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा 40वें नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है बताएगा। तो दूसरा हो जाएगा नोख जैसलमेर। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर 41वें नंबर का। और वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा दोस्तों। यहाँ पर जो भी अभ्यर्थी यहाँ तक पहुंचा है एक बार पता चलेगा कि कौन कौन अभ्यर्थी यहाँ तक पहुंचा है। एक बार लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और यहाँ पर हाइप का ऑप्शन और दे रखा है, देखिएगा स्क्रॉल कीजिएगा उधर की साइड हाइप का ऑप्शन दे रखा है, उस पर क्लिक कीजिएगा और नीचे पॉइंट है, जितने भी पॉइंट है उस पर क्लिक कर दो। यहाँ पर किस जल विद्युत परियोजना में राजस्थान सरकार ने पड़ोसी राज्य के साथ सहभागिता नहीं की है बताएगा। 41वां तो ये हो जाएगा यहाँ पर माही, यानी कि विद्युत परियोजना में माही आपका सही है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर निम्नलिखित में से चंबल प्रोजेक्ट के किस हिस्से में सबसे ज्यादा जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है बताएगा। तो राणा प्रताप सागर बांध से सबसे ज्यादा जल उत्पादन से विद्युत पैदा की जा रही है। ए ऑप्शन आपका सही है। 43वें निम्नलिखित में से कौन सा बांध जल विद्युत उत्पादन नहीं कर रहा है बताएगा। राजस्थान का कौन सा बांध है जिसमें जल का उत्पादन नहीं किया जाता है, जल विद्युत का उत्पादन नहीं किया जाता है? गांधी सागर बांध, माही बजाज सागर बांध, कोटा बैराज सागर बांध या फिर जवाहर सागर बांध। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोटा बैराज हो जाएगा। कोटा बैराज में केवल सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता की जाती है यहाँ पर। और आपको पता है गांधी सागर से विद्युत बनाई जाती है, माही बजाज सागर से विद्युत पैदा की जाती है और जवाहर सागर से, लेकिन यहाँ पर कोटा बैराज से केवल सिंचाई के लिए पानी दिया जाता है। अगला देखिएगा 44वें नंबर का क्वेश्चन है ऐश्वर्या तेल क्षेत्र किस जिले में स्थित है बताइएगा। ऐश्वर्या तो ऐश्वर्या हो जाएगा ये बाड़मेर में हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा 45वें नंबर का क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा खनिज तेल का क्षेत्र राजस्थान बाड़मेर में स्थित नहीं है बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा सौभाग्य। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर 46वें नंबर का क्वेश्चन है कौन सा पेट्रोलियम उत्पादन स्थल बाड़मेर में स्थित नहीं है बताएगा। बाड़मेर में स्थित कौन सा नहीं है? तो ये तनोट जो है वो बाड़मेर में स्थित नहीं है, ये जैसलमेर में स्थित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर राजस्थान में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों में ऊर्जा के उत्पादन हेतु भारत सरकार के नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय की नोडल एजेंसी कौन सी है बताएगा। राइट आंसर दीजिएगा इसका।
तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड, आपका सही है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 48वें नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का पहला सुपर तापीय पावर प्लांट है, बताइएगा। तापीय पावर प्लांट कौन सा है, इसका राइट आंसर दीजिएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सूरतगढ़ सुपर तापीय पावर प्लांट हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है, बताएगा। राजस्थान में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत हो जाएगा अणु ऊर्जा, यानी कि सबसे ज्यादा राजस्थान में जो ऊर्जा का उत्पादन किया जा रहा है वो अणु ऊर्जा से किया जा रहा है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा 50वें नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान में लिग्नाइट कोयले के प्रमुख जमाव कहाँ है, बताएगा। सबसे ज्यादा कोयले का भंडार क्षेत्र राजस्थान में किस क्षेत्र में है, तो ये हो जाएगा कर्पूरी, मेरता, फलाना, डी ऑप्शन आपका सही है। अगला देखिएगा यहाँ पर दिसंबर 2021 तक राजस्थान में ऊर्जा की अधिस्थापित क्षमता कितनी थी, बताएगा। राजस्थान में कितनी मेगावाट उत्पादन होती थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 23,321 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता है राजस्थान में 2021 के अनुसार। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत नहीं है, बताएगा। आपका सही है भूतापीय ऊर्जा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पवन ऊर्जा फार्म परियोजना के तहत राजस्थान में पवन ऊर्जा के लिए एक्सपोजर मार्गदर्शन के लिए किन स्थानों की पहचान की गई है, बताएगा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जैसलमेर, देवगढ़ और फलौदी, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, धौलपुर पावर प्रोजेक्ट आधारित है, बताएगा। धौलपुर पावर प्रोजेक्ट आधारित है लिग्नाइट पर, गैस पर, डीजल पर या इनमें से कोई नहीं, तो ये हो जाएगा गैस पर आधारित हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर 55 नंबर का क्वेश्चन है, बड़ा बाग जैसलमेर तथा देवगढ़ चित्तौड़गढ़ में स्थित है, बताइएगा। कौन सी परियोजना स्थित है, इसका सही आंसर, तो आपका सही आंसर हो जाएगा पवन ऊर्जा परियोजना, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, कवई में सुपर थर्मल बिजली प्रोजेक्ट प्लांट लगाने जाने का राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है, यह किस जिले में स्थित है, बताएगा। तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 12 जिले में हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिएगा आपने जो क्वेश्चन किए हैं वो यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट में आपने 56 क्वेश्चन कंप्लीटली कर दिए हैं। यहाँ पर 56 क्वेश्चनों में से आपके 100% यहाँ से 2 क्वेश्चन आने वाले हैं यहाँ पर, तो इसको एक बार और रिपीट कर देना ताकि सारे क्वेश्चन आपको याद हो जाए। अगला जो कॉन्सेप्ट होगा ये देखिएगा, इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इस कॉन्सेप्ट के बहुत अधिक क्वेश्चन है जो कर्मचारी चयन आयोग के, उनको लेकर आऊंगा। उसके बाद 2 कॉन्सेप्ट और रहे हैं राजस्थान ज्योग्राफी के, इसके बाद राजस्थान का इतिहास या कल्चर हम स्टार्ट करेंगे दोस्तों यहाँ पर। तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जो भी अभ्यर्थी तैयारी कर रहा है रीट मेंस की, अब की बार यहाँ पर आपका सिलेक्शन पक्का होने वाला है। एक एक कॉन्सेप्ट को कवर कर लीजिएगा। जो कर्मचारी चयन आयोग के जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है उनको कंप्लीटली देख लीजिएगा हमारे यूट्यूब चैनल पर। शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। एक बार हाइप जरूर कीजिएगा दोस्तों यहाँ पर, और कमेंट बॉक्स में कीजिएगा कि आपने 56 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही किए हैं, जरूर बताना। दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल आरपीएससी में सभी का स्वागत है। देखिएगा आज का जो कॉन्सेप्ट होने वाला है, राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा जो कॉन्सेप्ट है, जो आज आपका जो कॉन्सेप्ट होगा वो राजस्थान के पर्यटन स्थल। इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि राजस्थान रीट मेंस में सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी चैप्टर से पूछे जाते हैं, जो कि 6 नंबर के आपके होने वाले हैं। यहां पर देखिएगा आपके 3 क्वेश्चन प्रत्येक एग्जाम में पहले जो लगी थी 2023 में, प्रत्येक परीक्षा पेपर में 3 क्वेश्चन पूछे गए थे और 3 प्रश्न आपके हो जाएंगे 6 नंबर के। तो आपके 6 नंबर पक्के होने वाले हैं दोस्तों। यहाँ पर कंप्लीटली कॉन्सेप्ट को आपको क्रैक करना है। सबसे पहले उन प्रश्नों की बात करते हैं जो रीट मेंस में पिछले 2023 की परीक्षा में रीट मेंस में पूछे गए थे, और आपको इनमें सिलेक्शन पाना है दोस्तों। यहाँ पर पता लगाना कि इस चैप्टर में क्या हम 3 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन कंप्लीट कर सकते हैं, क्या आप 6 नंबर यानी कि आपके 6 नंबर पक्के ला सकते हैं, क्या आपके पास एक चुनौती है, और उस चुनौती का सामना कीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर आपके पास एक चैलेंज मैं आपको देता हूं कि आप अगर यहाँ पर 44 क्वेश्चन है और 44 क्वेश्चनों में से आपने 36 क्वेश्चन भी आपने राइट कर दिए यहाँ पर पर्यटन स्थल से जुड़े हुए क्वेश्चनों से, तो दोस्तों यहाँ पर आपको बिल्कुल
इस चैप्टर में कोई नहीं रोक सकता। 6 नंबर आप पक्के लेकर आ जाओगे यहाँ पर। तो सबसे पहले हम देखिएगा, हमने इतने कॉन्सेप्ट हमने कवर कर चुके हैं दोस्तों यहाँ पर, और इसके बाद जो लास्ट कॉन्सेप्ट होगा वो राजस्थान के यातायात संसाधन होगा दोस्तों यहाँ पर। इसके बाद राजस्थान का इतिहास हम स्टार्ट करेंगे सिलेबस के अनुरूप। यहाँ पर ये कर्मचारी चयन आयोग का सिलेबस है, इसके अकॉर्डिंग हम एक एक चैप्टर आपको क्लियर कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिएगा, पहला क्वेश्चन पूछा गया था, पर्यटन स्थल चांद बावड़ी कहां स्थित है बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने, राइट आंसर दीजिएगा। लेवल 2 हिंदी में पूछा गया था, तो आपका सही आंसर हो जाएगा चांद बावड़ी कहां हो जाएगी, आवानेरी दौसा आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन आपका सही है, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दूसरे नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर, सिलीसेट लेक पैलेस राजस्थान के पर्यटन सर्किट में स्थित आती है बताइएगा। राजस्थान के कौन से पर्यटक सर्किट है उसके अंतर्गत सिलीसेट झील आती है, बागड़, ढूंढाड़, ब्रज मेवात या फिर मेवाड़। तो आपका करेक्ट आंसर दीजिएगा, इसका सही आंसर होना चाहिए दोस्तों यहाँ पर, बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा ब्रज मेवात, आपका बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, ये क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा संस्कृत भाषा में पूछा गया था। यहाँ पर अमर सागर जिले में स्थित है बताइएगा। अमर सागर है वो कहां पर स्थित है, जयपुर, जैसलमेर, उदयपुर या फिर जोधपुर। आपका सही आंसर हो जाएगा जैसलमेर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, अभी देखिएगा प्रीवियस क्वेश्चन पेपर चल रहे हैं इस कॉन्सेप्ट के, यानी कि पर्यटन से जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चन अब तक पूछे गए हैं रीट मेंस में, वो क्वेश्चन आपको बता रहा हूं ताकि आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछता है एग्जामिनर, और आपको उन्हीं से संबंधित कर्मचारी चयन आयोग के जितने भी उनके प्रश्न बैंक में जितने भी क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन मैं आपके लिए इस वीडियो के माध्यम से देना चाहता हूं दोस्तों यहाँ पर, ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए। अब देखिएगा, प्रसिद्ध पर्यटन स्थल जो जसवंत थड़ा है वो कहां अवस्थित है बताएगा। जसवंत थड़ा कहां स्थित है, ऑप्शन आपके सामने, कोटा है, जोधपुर है, पाली है या फिर उदयपुर है। आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपका सही है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जोधपुर हो जाएगा। यहाँ पर जसवंत थड़ा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। किसने बनवाया था, सरदार सिंह ने बनवाया था। किसकी याद में बनाया गया था, जसवंत सिंह की याद में बनवाया गया था। ऑप्शन आपका सही है, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, चौथे नंबर का क्वेश्चन है, भंवर माता का मंदिर कहाँ स्थित है बताएगा। भंवर माता का मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर, लेवल 2 इंग्लिश के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया था बताइएगा, और पेपर में रिपीट क्वेश्चन बहुत ज्यादा हो रहे हैं यहाँ पर कर्मचारी चयन आयोग के। तो इसका सही आंसर हो जाएगा छोटी सातड़ी प्रतापगढ़, आपका सही है, डी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5वें नंबर का क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, उस समुच को चुनिए जो सभी शहरों में सवाई जयसिंह द्वारा वेधशालाएं बनवाई गई थी बताएगा। कौन से समूह में बनवाई गई थी, यानी कि किसके द्वारा, सवाई जयसिंह के द्वारा यहाँ पर जो वेधशालाओं का निर्माण किया था। यहाँ पर देखिएगा इंग्लिश में पूछा गया था यहाँ पर, ये यानी कि प्रत्येक पेपर में 3 क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जा रहे हैं आपके यहाँ पर। और तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए, बिल्कुल आपका सही है, मथुरा, उज्जैन, दिल्ली और बनारस। कम से कम 5 बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, कर्मचारी चयन आयोग ने 5 बार क्वेश्चन एग्जाम में डाल दिया है यहाँ पर, तो ये याद होना चाहिए, डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ पर आ सकता है क्योंकि जनवरी और फरवरी में मरु महोत्सव मनाया जाता है और उसी समय आपकी रीट मेंस की एग्जाम है। तो ये क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस दीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर मरु महोत्सव किस पर्यटन सर्किट का महत्वपूर्ण कार्यक्रम है बताइएगा। इसका सही आंसर दीजिएगा। देखिएगा ये भी इंग्लिश में पूछा गया था यहाँ पर, मरु बिल्कुल आपका सही है, ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। मरु सर्किट का ये भाग हो जाएगा मरु महोत्सव। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 7वें नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने, लेवल 1 में पूछा गया है ये क्वेश्चन, तो इसका सही आंसर देखिएगा, सुधा माता रौबे मंदिर जालोर में बिल्कुल सही है। और देखिएगा मनसापुर करणी माता मंदिर रौबे उदयपुर बिल्कुल सही है। आपको पता है उदयपुर में करणी माता मंदिर है, बीकानेर में भी है और उदयपुर में भी है। और एक देखिएगा बालाजी रौबे सामोद जयपुर ग्रामीण बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पर देखिएगा सावित्री माता का मंदिर आपको पता है अजमेर पुष्कर झील के पास में है, तो इसका राइट आंसर
आंसर क्या हो जाएगा, गलत ऑप्शन चुनना है तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी अभ्यर्थी यहां तक पहुंचा है प्लीज लाइक कीजिएगा, वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। इस वीडियो का जो प्लेलिस्ट है बनी हुई है रीट मेंस 2025, उसमें सारे वीडियो जितने भी वीडियो हमने बनाए हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग 11 वीडियो अब तक डल चुके हैं। ये 12वें नंबर का वीडियो है, आपको यहां पर उसमें मिल जाएगा डायरेक्ट। एक एक वीडियो आप करना चाहते हैं, वंचित हो गए हैं तो आप वहां पर जा सकते हैं प्ले लिस्ट पे और प्रत्येक वीडियो आप कवर कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा प्रत्येक अभ्यर्थी को जो रीट मेंस की तैयारी कर रहा है। दोस्तों यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा जिला मरु त्रिकोण का भाग नहीं है, बताएगा। ऑप्शन आपके सामने ये भी देखिएगा, इंग्लिश में पूछा है यहाँ पर ये क्वेश्चन। आपको पता है 3 क्वेश्चन, ये ऐसा चैप्टर है जिसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बताइएगा। राइट आंसर होना चाहिए, बिल्कुल आपका सही है, बाड़मेर हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर 9वें नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पर जैत सागर, ब्रह्म सागर, कौशिक सागर का कुंड निम्न में से किस शहर में स्थित है, बताइएगा। राइट आंसर बूंदी, जैसलमेर, बीकानेर या फिर कोटा। आपका राइट आंसर हो जाएगा जैसलमेर हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 10वें नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पर 10वें नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, भारत गौरव रेल का मुख्य उद्देश्य क्या है, बताएगा। भारत गौरव रेल का मुख्य उद्देश्य आपको बताना है। रीट मेंस लेवल 1 2023 का क्वेश्चन है यहाँ पर। तो इसका सही आंसर बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घरेलू पर्यटकों को प्रोत्साहन देना, यानी कि आपका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 11वें नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पर राजस्थान में प्रमुख पर्यटन सर्किट की संख्या कितनी है, पर्यटन सर्किटों की संख्या आपको बताना है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 9 हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर देवयानी कुंड स्थित है, बताएगा। देवयानी कुंड उर्दू में पूछा गया क्वेश्चन है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आपका जयपुर हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 13वां क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर राजस्थान में जिले जो कि यहाँ पर्यटन के डेजर्ट सर्किट का मुख्य भाग है, वे कौन कौन से जिले हैं जिसमें पर्यटन डेजर्ट भाग में सम्मिलित किए गए हैं। ऑप्शन आपके सामने राइट आंसर होना चाहिए। तो आपका सही आंसर हो जाएगा, देखिएगा। सबसे ज्यादा पर्यटन कहां पर आते हैं, जैसलमेर में आते हैं। उसके बाद कहां पे आते हैं, जोधपुर में आते हैं। उसके बाद कहां पर आते हैं, बीकानेर में आते हैं। अब इनमें से क्या बाड़मेर भी देता है, लेकिन बाड़मेर में इतना ज्यादा पर्यटन क्षेत्र में उभरा हुआ जिला नहीं है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर 14वें नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पर बागड़ पर्यटन सर्किट में सम्मिलित है, बताइए। बागड़ पर्यटन सर्किट में सम्मिलित कौन कौन से जिले हैं, इसका सही आंसर दीजिएगा। पहले भी मैंने पूछा है, जब ये मैंने आपको एक पेपर करवाया था उसमें ये क्वेश्चन आया था यहाँ पर। तो देखिएगा बागड़ में कौन कौन से जिले हो जाएंगे, डूंगरपुर और बांसवाड़ा हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर ये भी क्वेश्चन मैंने पहले करवाया था आपको। मारवाड़ विजय, देखिएगा मराठा विजय का प्रतीक सरगासूली का निर्माण किसने करवाया था, बताएगा। सरगासूली कहाँ है, जयपुर में है। तो इसका निर्माण करवाया था ईश्वर सिंह ने करवाया था। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। और सरगासूली से ही गिरकर ईश्वर सिंह की मृत्यु हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन 16वें नंबर का क्वेश्चन है। किस दिन से राजस्थान की नई ग्रामीण पर्यटन नीति लागू हुई थी, बताएगा। ग्रामीण, राजस्थान में देखिएगा ग्रामीण पर्यटन नीति लागू करने वाला राजस्थान राज्य हो गया है। तो इसका सही आंसर बताएगा। तो आपका देखिएगा ये क्वेश्चन गलत दिया था कर्मचारी चयन आयोग ने, क्योंकि यहाँ पर 30 नवंबर था। ये आपका बिल्कुल राइट है, यानी कि आधिकारिक वेबसाइटों पर यही है, इसका बिल्कुल सही है। लेकिन इसका बोनस अंक मिला था मैथ और साइंस वालों को। वो कैसा मिला था, क्योंकि 30 की जगह पे 10 नवंबर 2022 ऑप्शन में दे रखा था यहाँ पर, तो वो गलत था। अब इसका राइट आंसर ध्यान रखना, ये हो जाएगा 30 नवंबर 2022 को राजस्थान की नई ग्रामीण पर्यटन नीति लागू की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर हवा महल की तीसरी मंजिल का नाम बताइएगा। रतन, विचित्र, शरद या फिर प्रकाश। तो आपका सही आंसर हो जाएगा विचित्र हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरी मंजिल की बात हो रही है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, बताइएगा। ये क्वेश्चन सभी को आना चाहिए दोस्तों, यहाँ पर बताइएगा।
डायलाब तालाब या बांसवाड़ा, बाल समंद जोधपुर, ग्रामीण दूध तलाई उदयपुर या फिर तालाब ईसाई बूंदी में। तो आपको यहाँ पर जो सुमेलित नहीं है वो आपको पहचानना है, तो याद करना है इसको। बिल्कुल आपका सही है, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 19वें नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा स्थान कपिल मुनि से संबंधित है, बताएगा। जोधपुर, कौलायत, नागौर या फिर सांभर। तो कपिल मुनि का मेला आपको पता है पूर्णिमा को लगता है, कार्तिक पूर्णिमा को लगता है, और कहां लगता है, कौलायत में। और कौलायत कहां है, बीकानेर में। और कपिल मुनि को जाना जाता है यहां पर। ऑप्शन आपका सही है, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, शाक्त दर्शन के संस्थापक कौन है, बताएगा। तो शाक्त दर्शन के संस्थापक हो जाएगा कपिल मुनि हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, कौलायत वाले। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 21वें नंबर, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है, बताएगा। विश्व पर्यटन दिवस जो मनाया जाता है वो आपका सही है, 27 सितंबर को मनाया जाता है, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर पर्यटन, देखिएगा राजस्थान पर्यटन नीति 2020 कब लागू की गई थी, ऑप्शन आपके सामने, राइट आंसर दीजिएगा। तो 9 सितंबर 2020 को लागू की गई थी, ए ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 23वें नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सी नीति पारिस्थितिकी संरक्षण के साथ पर्यटन को बढ़ावा देती है, बताएगा। इसका राइट आंसर दीजिएगा। तो ये है इको टूरिज्म नीति, बिल्कुल आपका सही है, बी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, इको टूरिज्म नीति आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में प्रथम पर्यटन नीति किस वर्ष घोषित की गई थी, प्रथम पर्यटन नीति के बारे में पूछ रहा है यहाँ पर, रिपीट हुआ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। याद करने सभी को, 2001 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, 25वें नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान पर्यटन के विपणन अभियान की वर्तमान टैगलाइन क्या है, बताएगा। ऑप्शन आपके सामने, राइट आंसर दीजिएगा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पधारो हमारा देश, बिल्कुल आपका सही है, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। और देखिएगा, पर्यटन के क्षेत्र में राजस्थान पहला पाटा पुरस्कार देने वाला राज्य हो चुका है, ये भी ध्यान रखना दोस्तों। यहाँ पर पहले भी ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, लेकिन ये नॉर्मल क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 26वें नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान पर्यटन विकास निगम के प्रतीक चिन्ह लोगो निम्न में से कौन सा स्लोगन उल्लेखित है, बताइएगा। राइट आंसर दीजिएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा, द इनक्रेडिबल स्टेट ऑफ इंडिया, भारत का अतुल राज्य, बिल्कुल आपका सही है, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 27वें नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर, राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना हुई थी। ये देखिएगा, डेटों में आप कंफ्यूज हो जाते हो, लेकिन ध्यान रखना ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, यहाँ पर आने के चांस है। यहाँ पर 1956 आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर 28वें नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान में पर्यटन को उद्योग का दर्जा किस वर्ष मिला था, बताएगा। कर्मचारी चयन आयोग का क्वेश्चन है यहाँ पर, तो ये है 89 में मिला था, 1989 में आपका सही है, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 29वें नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी, बताएगा। इसका राइट आंसर देखिएगा, ऑप्शन आपके सामने है, राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल 1979, आपका सही है, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, 30वें नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड आरटीडीसी का मुख्यालय कहां स्थित है, बताएगा। आरटीडीसी का मुख्यालय, इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। नहीं, इसका तो मैं आंसर बता देता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन का आप कमेंट बॉक्स में देना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जयपुर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, बताएगा। इसका आंसर सभी को सही देना है, जो भी अभ्यर्थी आया है कमेंट बॉक्स में जरूर इसका आंसर देना है। सहेलियों की बाड़ी राजस्थान के किस शहर में स्थित है, आंसर कमेंट बॉक्स में आना चाहिए, ताकि मुझे पता चले कि कितने अभ्यर्थी यहां तक पहुंचे हैं और कितने अभ्यर्थी को सारे क्वेश्चन याद होने के चांस है, और प्रत्येक अभ्यर्थी प्रत्येक कॉन्सेप्ट को कवर कर रहा है हमारे साथ साथ। उदयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर 31वें नंबर का कमेंट बॉक्स में आंसर आना चाहिए सभी का, और लाइक कीजिएगा। 32वें नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, पर्यटन को आकर्षित करने के लिए हाथी गांव कहां स्थापित किया गया है, बताएगा। हाथी गांव बिल्कुल आपका सही है, कुंडा गांव कुकस बिल्कुल आपका सही है, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, आमेर में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 33वें नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर, क्या है, निम्नलिखित में से किस मारवाड़ का ताजमहल कहा जाता है, बताएगा। मारवाड़ का ताजमहल किसको कहा जाता है,
जसवंत थड़ा को कहा जाता है। आप सभी का सही है, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, राजस्थान में गोपीचंद गुफा कहाँ स्थित है बताएगा। गोपीचंद गुफा राजस्थान में कहाँ स्थित है? माउंट आबू, बिल्कुल आपका सही है, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 35वें नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यटन स्थल अलवर जिले में स्थित नहीं है? अलवर जिले में स्थित नहीं है। देखिएगा 4 क्वेश्चन आपको याद हो रहे हैं, 5 क्वेश्चन याद हो रहे हैं एक ही क्वेश्चन से। तो देखिएगा बाला किला कहां पर है? अलवर में, बिल्कुल सही। नीलकंठ महादेव का कहां है? अलवर में। इसके बाद देखिएगा मुंशी महारानी की छतरी अलवर में। और देखिएगा आवानेरी दौसा में, सी ऑप्शन आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट है, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, जोधपुर के जसवंत थड़ा का निर्माण किसने करवाया था? मैंने अभी आपको बताया, किस किस को याद है? सही दीजिए आंसर। तो आपका सही आंसर हो जाएगा, सरदार सिंह ने करवाया था इसका निर्माण। ऑप्शन आपका सही है, राजस्थान मारवाड़ का ताजमहल कहा जाता है। अगला देखिएगा 37वें नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है बताएगा। कैला देवी मंदिर करौली सही है, भटनेर दुर्ग हनुमानगढ़ बिल्कुल सही है, मैनाल अजमेर उड़िया जोधपुर बिल्कुल सही है, लेकिन सी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर दिखाई दे रहा है, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिएगा 38वें नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का धार्मिक पर्यटन स्थल नहीं है बताएगा। धार्मिक पर्यटन स्थल आप सही देंगे, आंसर को पढ़िए, ऑप्शन को पढ़िए दोबारा। देखिएगा रामदेवरा धार्मिक स्थल से जुड़ा हुआ है, नाथद्वारा धार्मिक स्थल से जुड़ा हुआ है, और रणकपुर का जो मंदिर है, जैन मंदिर वगैरह है, इसमें ये भी धार्मिक स्थल से जुड़े हुए हैं। तो धार्मिक स्थल ये धार्मिक स्थलों से जुड़े हुए हैं यहाँ पर। लेकिन देखिएगा ये जो जैस संबंधी झील है ये धार्मिक स्थलों से जुड़ी नहीं है, लेकिन पर्यटन क्षेत्र से जुड़ी हुई है। आपका सही है, सी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर 39वें नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पर प्रसिद्ध स्मारक सुनहरी कोठी स्थित है बताएगा। कहाँ है सुनहरी कोठी? टोंक में, आपका सही है, बड़ा बाग के पास टोंक, डी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गलवा ऋषि का आश्रम कहाँ स्थित है? राजस्थान में गलवा ऋषि का जो आश्रम है वो आपका सही आंसर हो जाएगा, जयपुर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, स्वतंत्रता सेनानी केसरी सिंह बारहट की पनोरमा कहाँ बनेगी बताएगा। राइट आंसर दीजिएगा, तो आपका सही आंसर हो जाएगा शाहपुरा भीलवाड़ा, आपका सही है, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 42वें नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिएगा मरु राष्ट्रीय उद्यान जैसलमेर, जोगनिया माता भीलवाड़ा, सुनहरी कोठी सीकर और मुंशी महारानी की छतरी अलवर। तो बताइएगा इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो देखिएगा सुनहरी कोठी सीकर ये सम्मिलित नहीं है, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बीकानेर में स्थित नहीं है बताइएगा। बीकानेर में स्थित नहीं है, तो देखिएगा टपुकड़ा अलवर में स्थित है, बीकानेर में स्थित नहीं है, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा और अंतिम क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर, कौन सा स्थान सवाई माधोपुर जिले में नहीं आता है? घुसमेश्वर ज्योतिषलिंग, अमरेश्वर महादेव मंदिर, रामेश्वर घाट या फिर श्री महावीर जी का मंदिर। आपका सही आंसर हो जाएगा श्री महावीर जी का मंदिर, करौली जिले में आता है, इसका सही आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिएगा 44 क्वेश्चन आपने यहाँ पर बिल्कुल क्रैक किए हैं दोस्तों। यहाँ पर कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या आपके 44 में से कितने क्वेश्चन सही हुए। यहाँ पर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपीएससी को यहाँ पर। और देखिएगा अगला जो कॉन्सेप्ट आने वाला है आपका, यानी कि राजस्थान के यातायात व्यवस्थाओं वाला ये कॉन्सेप्ट आने वाला है आपका, जो कि आपका 13वें नंबर का कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर सिलेबस के अकॉर्डिंग 13 कॉन्सेप्ट आपके कवर हो जाएंगे। इसके बाद देखिएगा राजस्थान का इतिहास स्टार्ट करेंगे हम, उसके बाद राजस्थान की कला संस्कृति स्टार्ट करेंगे, इसके बाद ज्योग्राफी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। आपको पता है यहाँ पर कि राजस्थान जीके से संबंधित 40 क्वेश्चन ये पूछे जाएगा और इसमें 25 क्वेश्चन ये पूछे जाएंगे। यहाँ पर 25 में से 15 क्वेश्चन राजस्थान जीके के यहाँ से आएंगे और 40 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, लगभग 55 से 50 क्वेश्चन राजस्थान जीके के आएंगे। और अब तक हमने यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट किए है ना, ये अब तक कितने नंबर के हो चुके हैं आपको पता है। यहाँ पर देखिएगा ये जो कितने नंबर के हो चुके हैं, 6 4 6 4, यानी कि अब तक 45 अंकों का कंप्लीट सिलेबस हमने कंप्लीट कर दिया है कि आपके 45 अंक आ सकते हैं वर्तमान स्थिति में अगर आपने ये कॉन्सेप्ट कवर कर लिया है यहाँ पर कर्मचारी चयन आयोग के सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पर।
तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर को सब्सक्राइब कीजिएगा यहाँ पर वीडियो को।